मैंने चपरासी की नौकरी करने के लिए फॉर्म तक भरा, एग्जाम तक दिया। जब मैं क्रिकेट खेलने जाता था तो आस पड़ोस के जो हमारे पड़ोसी थे वो अपने बच्चों को मुझसे दूर खींच लेते थे और अपने बच्चों को कहते थे कि आकाश के साथ क्रिकेट खेलने मत जाया करो, वो तुम्हें बिगाड़ देगा, वो बिगड़ रहा है, उसका तो कोई फ्यूचर रहा नहीं अब यहाँ पे बिहार में, तो अपना तो वो जो भविष्य बर्बाद कर ही रहा है, साथ में तुम सबका भी भविष्य बर्बाद कर देगा। ये जो है आकाशदीप जो क्रिकेटर टीम इंडिया के हैं, अब हम टीम इंडिया के क्रिकेटर इन्हें कह सकते हैं, तो ये जो है आकाशदीप के क्रिकेटर की वो कहानी है, वो जर्नी है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जर्नी बताएंगे जब इनके पड़ोसियों ने इन्हें उन दिनों में ताना दिया करते थे, जब ये क्रिकेट खेलने अपने गली मोहल्ले में अपने घर के आसपास जब ये क्रिकेट खेलने जाते थे तो इनके पड़ोसियों से किस तरह के ताना सुनने को मिलता था, साथ ही इनके पिताजी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता था और किस तरीके से चपरासी की 4th ग्रेड की नौकरी करने के लिए जो है ये आकाशदीप फॉर्म तक भरे, एग्जाम तक दिया, लेकिन जब नसीब को होनी को कुछ और ही मंजूर था, तो जब नसीब में जो लिखा होता है कहीं ना कहीं वो आपको मिल ही जाता है, आप उसे पा ही लेते हैं। तो ये सब कुछ जो एक अपना जो कहानी है, जो एक इमोशनल स्टोरी है आकाशदीप के जीवन का, करियर का अब तक का जो इमोशनल स्टोरी रहा है, उस स्टोरी को आकाशदीप ने खुद बयां किया है पीटीआई से बातचीत के दौरान। तो आकाशदीप ने बहुत कुछ अपने उन दिनों को याद किया, अपने करंट क्रिकेट के बारे में बताया। इस वक्त तो बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और इसी बीच जो है खबर आती है कि टीम इंडिया के लिए बचे हुए भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है और बचे हुए 3 टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड की घोषणा होती है और उस टेस्ट स्क्वाड में आकाशदीप, बिहार के सासाराम का रहने वाला इस लड़के का वहां पे नाम आता है, जो फिलहाल आपको आईपीएल में आरसीबी फ्रेंचाइजी के लिए आकाश खेलते हैं। 7 मैच आकाश ने आईपीएल 2022 में 5 मैच और 2023 में 2 मैच, तो 7 मैचों में 7 विकेट आकाश के नाम आईपीएल में दर्ज है। लेकिन जो है टीम इंडिया के लिए इससे पहले भी आकाश का चयन हुआ था। साउथ अफ्रीका दौरे पे ओडीआई क्रिकेट में आकाश का ओडीआई स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन तब भी इन्हें खेलने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन अब जो है 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में इनका सिलेक्शन हुआ है और अब हम सब उम्मीद जता सकते हैं कि आकाशदीप को कम से कम एक टेस्ट मैच खेलने का और अपने इंटरनेशनल करियर के डेब्यू करने का मौका तो मिल ही जाएगा। लेकिन बिहार से यहां तक आना और इस लेवल पर आकर यह मुकाम हासिल करना इतना आसान नहीं था। तो क्या कुछ आकाशदीप ने उस स्टोरी में बताया, अब आपके सामने उनकी जुबानी जो पीटीआई से उन्होंने बताया, वो पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि जो है आकाश की जो कहानी है कई यंग जनरेशन के लिए, आने वाले जो युवा है, जो बच्चे हैं, जो इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं, जो गांव कस्बों के खासकर बच्चे हैं, उनके लिए इनकी कहानी एक मोटिवेशन का काम करेगी, एक प्रेरणा बनने वाली है। तो उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत जरूरी हो जाता है, उनकी बातें सुनना, आकाशदीप ने क्या कुछ फेस करके यहां तक का मुकाम हासिल किया है। मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करता रहा तो निकट भविष्य में मुझे टेस्ट टीम में मौका मिल सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा तीसरे मैच तक ही हो जाएगा। यानी एक खिलाड़ी जो होता है, अगर वो बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है, आप किसी भी फील्ड में अपना बेस्ट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा उम्मीद होता है कि वहां पे जो है आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं जो आपके सीनियर है, जो सिलेक्टर्स है, आप उनके नजर में हो। लेकिन इतना जल्दी ऐसा ये कुछ हो जाएगा, ये शायद आकाश उम्मीद नहीं कर रहे थे। आगे आकाश कहते, इन स्विंग मेरी स्ट्रोक डिलीवरी है, लेकिन इस स्तर पर आपको आउट स्विंग और रिवर्स स्विंग की जरूरत है, और इससे भी जरूरी बात यह है कि स्विंग को नियंत्रित करने की जरूरत है। मैं दक्षिण अफ्रीका में वनडे टीम में था और मुझे एहसास हुआ कि स्किल से ज्यादा इस स्तर पर मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। यह बेहद अहम बात आकाशदीप ने बताया कि स्किल के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसीलिए हमने बहुत युवा को देखा डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि इंटरनेशनल में आते ही उनके रन्स निकलने बंद हो जाते हैं। अगर वो गेंदबाज है तो विकेट आने बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटली तौर पे स्ट्रांग होना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे आकाश उन दिनों को याद करते हैं और अपनी स्टोरी बताते हैं, ये सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बिहार में अपने टैलेंट को दुनिया के सामने रखने के लिए हमारे पास कोई मंच नहीं था, क्योंकि बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। और विशेष रूप से जहां से मैं आया था, सासाराम में क्रिकेट खेलना एक अपराध माना जाता था। बिहार के कई ऐसे जिले, कई ऐसे गांव कस्बे जहां आज भी ये चीज चली आ रही है। अगर आप क्रिकेट खेलते हो, आसपास के लोग तो छोड़िए,
आपके घर से ही विरोध का आवाज उठता है कि फालतू का वक्त जाया कर रहे हो, क्योंकि सबको पता है यहां से होना कुछ नहीं है। बीसीसीआई लंबे वक्त तक जिस तरीके से बिहार क्रिकेट पे वहां पे बैन लगा दिया था बीसीसीआई ने, तो तभी आपने देखा चाहे ईशान किशन हो, आकाशदीप हो या और भी कई क्रिकेटर जो निकलकर सामने आए, वो आपको अलग अलग स्टेट से खेलते हुए इसीलिए दिखाई देंगे। कोई झारखंड से जाकर खेलने लगा, कोई बंगाल से खेलता है, कोई दिल्ली से खेलता है, लेकिन वो भी शर्म करते बताने से कि मैं बिहार से हूं, मैं बिहार के, वो बताने से हिचकते हैं कि बिहार से मेरा नाता रहा है। वो अपने आप को झारखंड का बता देंगे, अपने आप को बंगाल का बता देंगे, यही वो वजह थी। लेकिन आकाश बताते हैं बीसीसीआई बैन लगा दिया, हमारे पास कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी था नहीं, लेकिन जो है वहां पे जिस तरीके से सासाराम डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो वहां अपराध माना जाता था। तो सोचिए कितना कुछ दर्द इनके अंदर था, वो दर्द निकला है ये इस खुशी के समय में। बहुत से माता पिता अपने बच्चों से कहते थे कि वे आकाश के साथ न घुले मिले, उसके साथ ज्यादा न रहे, क्योंकि वह केवल क्रिकेट खेलता है और आपकी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। लेकिन मैं उन्हें भी दोष नहीं देता। ऐसी जगह पर क्रिकेट खेलकर आपने क्या हासिल किया होगा? आप समय बर्बाद कर रहे होंगे और क्रिकेटर भी नहीं बन पाएंगे, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। यह चिंता उन बच्चों के साथ मेरे भी माता पिता को सताने लगी थी। जाहिर सी बात है, कोई भी माता पिता होगा, यह चिंता तो होगा ही इस तरीके से, जब उसे दिख रहा है कि आगे कोई इसका फ्यूचर नहीं है। तो ये वक्त का जाया है, वो समय की बर्बादी है। हालांकि आकाश के पिता की और आकाश के भाई का एक ही साल में मैच, कुछ महीनों के भीतर दोनों का देहांत हो जाता है। और उसके बाद आकाश बताते हैं, आगे हम आपके सामने वो भी चलाएंगे, जब आकाश बताते हैं कि उनके पास उस वक्त खोने के अलावा और कुछ खोने को था ही नहीं। पिता को खो चुके थे, भाई को खो चुके थे, और करियर में ऐसा उन्हें दिख नहीं रहा था कि इस मुकाम तक यहां तक पहुंच सकते हैं। तो उसका जिक्र भी आकाश ने इस स्टोरी में आगे किया। मेरे पिता कहा करते थे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में शामिल हो, या कम से कम राज्य सरकार के 4th ग्रेड कर्मचारी, जिसे चपरासी यानी प्यून का जो जॉब कहते हैं, के लिए प्रयास करे। मैं उन सरकारी नौकरी के आवेदन फॉर्म को भरता था और मैं परीक्षा देने भी जाता था। आकाश फॉर्म भी भरते थे और चपरासी की जॉब के लिए सोचिए एग्जाम देने जाते थे। ये एग्जाम भी इन्होंने अटेंड किया है, दिया है। क्रिकेट मेरा जुनून था, मैं सिर्फ खुश रहना चाहता था और इसे करियर बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा। कैसे सोच सकता? सासाराम का एक लड़का यहां सोच ही नहीं सकता। लेकिन जब आगे अच्छा खेले, बहुत सारे कुछ अच्छे लोग मिले, उन्होंने मोटिवेट किया, फिर किसी ने आइडिया दिया, फिर झारखंड की तरफ से ये जाते हैं और रणजी खेलते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं। उसके बाद जो है 20 लाख के बेस्ट प्राइस पे आईपीएल में इनकी किस्मत चमकती है, आरसीबी वहां अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लेती है। आगे ये कहते, मेरे माता पिता और मेरे भाई की 6 महीने के भीतर ही मौत हो गई। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था और प्रेरणा यह थी कि मुझे परिवार की देखभाल करनी है। तो एक जो जिम्मेदारी जब आ जाता है ना, परिवार की जिम्मेदारी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना था, आगे निकलना था, और वही जो है आकाश करने आगे निकले। और आज उनकी जो जिंदगी है वो इस मुकाम तक उन्हें लाकर खड़ी कर दी है। आगे आकाश ने क्या कुछ कहा हम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आकाशदीप की स्टोरी आपको कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, आकाश की स्टोरी अगर आप खुद से रिलेट कर पा रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मैं अपने क्लब के लिए लेदर बॉल क्रिकेट मैच खेलना चाहता था, लेकिन शुरू में पैसे नहीं थे, इसलिए महीने में 3 से 4 दिन मैं जिले में टेनिस बॉल मैच खेलता था और प्रतिदिन 6,000 रुपए कमाता था। मैं प्रति माह 20,000 कमा लेता था, जिससे मुझे अपना खर्च चलाने में मदद मिलती थी। सोचिए क्रिकेट खेलकर 20,000 रुपए का ये महीना कमा लेते थे। हालांकि इनकी जो चॉइस थी लेदर बॉल क्रिकेट से खेलना, ड्यूज के बॉल से खेलना, लेकिन उतने पैसे नहीं आते थे, वो बॉल काफी महंगे आते थे, तो इसलिए टेनिस बॉल से तब मैच खेला करते थे। यह गर्व की बात है कि मैं और मुकेश भाई टेस्ट टीम में एक साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम में होंगे। मुकेश कुमार, बिहार के गोपालगंज का यह लड़का मुकेश कुमार, जिस तरीके से अब जो है टीम इंडिया के स्क्वाड में आपको 2 बिहार के ऐसे लड़के जो स्ट्रगल कर कर यहां तक पहुंचे, अपनी मेहनत के बदौलत पहुंचे, अपने स्किल के बदौलत पहुंचे। मुकेश कुमार की भी कहानी हमने आपको बताया भी था, सब जानते हैं किस तरीके से उन्होंने भी स्ट्रगल किया। और अब एक साथ ये खुशनसीबी है बिहार का, खुशनसीबी है बिहार क्रिकेट का, खुशनसीबी है भारतीय क्रिकेट का कि इस तरीके से अब ऐसे लोगों को भी, ऐसे क्रिकेटर को भी यहां तक आने का मौका मिल रहा है। इसके लिए बीसीसीआई को भी, सिलेक्टर्स को भी तहे दिल से धन्यवाद और बधाई के पात्र है वो। इसके बाद आगे बताते हैं यहाँ पे आकाशदीप ने कहा कि
बंगाल हमारा राज्य है और इसने हमें सब कुछ दिया है। मैं बंगाल के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। जाहिर सी बात है, बंगाल को लेकर इनके मन में, इनके दिल में वो सम्मान अब आएगा ही, क्योंकि आज बंगाल ही है जिसने इन्हें मौका दिया रणजी में खेलने का, और बंगाल के भाया ही अब जो है टीम इंडिया में, आईपीएल में इनकी पहले वापसी होती है और अब टीम इंडिया तक का सफर ये प्राप्त करते। तो ये कुछ आकाशदीप की एक इमोशनल स्टोरी रही है। आकाशदीप जिस संघर्ष के साथ यहां तक पहुंचे वो हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है, जो उन्होंने खुद पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।